नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा हूँ। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको नेल के फंगस इन्फेक्शन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगी। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि नाखून का फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके बार बार होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि नाखून के फंगल इन्फेक्शन का क्या इलाज होता है और इसके लिए क्या क्या दवाइयाँ हम देते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि घर में किन चीज़ों को करके आप इस इन्फेक्शन से बार बार बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाखून का फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और क्यों होता है। नाखून के फंगल इन्फेक्शन को हम ओनाइकोमाइकोसिस या टीनिया अंगुइम कहते हैं। यह आपके हाथों के और पैरों के नाखूनों को अफेक्ट कर सकता है। नाखून में प्रेजेंट फंगस 3 प्रकार की हो सकती हैं: डर्मेटोफाइट्स, ईस्ट एंड मोल्स। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके नाखून के इन्फेक्शन में कौन सी प्रकार की फंगस प्रेजेंट है। इसके लिए हम कल्चर सेंसिटिविटी नाम का टेस्ट करते हैं, जिसमें हम आपके नाखून के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं और उससे हम फंगस को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार जब फंगस ग्रो हो जाती है, उसके बाद हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि इस फंगस पर कौन सी दवा अफेक्ट कर रही है या असर कर रही है, जिससे कि हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। अब हम ये जानते हैं कि नाखून में ऐसे कौन से चेंजेस हो सकते हैं जिससे कि आपको लगेगा कि आपके नाखून में फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना है। सबसे पहले नाखून का कलर चेंज हो जाता है। आपके नाखून येलो कलर का हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कभी कभी ये वाइट भी हो सकता है। अगर आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो आपका नाखून हरे कलर का या ग्रीन कलर का हो सकता है। नाखून मोटा हो जाता है। नाखून के नीचे वाली त्वचा भी मोटी हो जाती है। नाखून के नीचे पीले रंग का पाउडरी पदार्थ जमा हो जाता है। नाखून के आसपास वाली स्किन काफ़ी लाल हो सकती है। इसमें दर्द हो सकता है। कभी कभी उसमें से पस भी निकलने लगती है। जिन लोगों को नाखून का फंगल इन्फेक्शन होता है, कभी कभी उनको हाथ की या पैर की त्वचा का फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब हम ये जानते हैं कि किन कारणों से आपको नाखून में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले, अगर आप बार बार मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाते हैं तो आपके नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इससे नाखून को काफ़ी इंजरी या ट्रॉमा पहुंचता है। उसके अलावा अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके हाथ या पैर काफ़ी समय तक पानी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बार बार हाथ धोते हैं या फिर आप काफ़ी लंबे समय तक घर का काम करते हैं जिसमें आपके हाथ में पानी लगता है बार बार, या फिर आप ऐसा कोई जॉब करते हैं जहाँ पे आपका पैर जो है वो काफ़ी समय तक पानी के अंदर रहता है, तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो आप शूज़ पहन रहे हैं या फुटवेयर ले रहे हैं, वो अगर उसका फिटिंग ठीक नहीं है तो भी आपके नाखूनों में ट्रॉमा होता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगर आपको नाखून का कोई डिजीज़ है जैसे कि सोरियासिस, उससे भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, जैसा कि हो सकता है डायबिटीज़ में, या फिर आपको ऐसी कोई दवाइयाँ चल रही हैं जिससे इम्यूनिटी लो हो जाती है, या HIV एड्स है, उससे भी फंगल इन्फेक्शन नाखूनों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको त्वचा में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन है और आप नाखून से वहाँ पर खुजली करते हैं, तो भी आपके नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नाखून को देखने पर हमें ये बताना, कंफर्म करके बताना कि आपके नाखून में फंगल इन्फेक्शन है या नहीं, मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में हम कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं। इन टेस्ट में सबसे इजी या फिर आसान जो टेस्ट होता है वो ये होता है कि हम नाखून के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, जिससे कि हमें वो फंगस नज़र आ सकती है, जिससे कि हम कंफर्म कर सकते हैं कि आपको नाखून का फंगल इन्फेक्शन है। दूसरा, इन्हीं नेल के टुकड़ों को हम कल्चर सेंसिटिविटी के द्वारा इसमें फंगस को हम ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये भी पता चल जाता है कि ये कौन सी फंगस है और इस फंगस को मारने के लिए कौन सी दवा असर करती है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। कभी कभी रेयरली हमें नाखून और उसके आसपास वाली त्वचा को लेना पड़ता है और फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है। इसे हम नेल बायोप्सी कहते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉमनली नहीं किया जाता है। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इन तीनों टेस्ट की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, तो कभी कभी टेस्ट के नेगेटिव आने के बावजूद भी आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको दवाई देनी चाहिए। अब हम नाखून के फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट और मेडिसिन की बात करते हैं। नाखून के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो मेन मेडिसिन होती हैं वो खाने वाली दवाइयाँ होती हैं, जिसमें आपके टैबलेट्स और कैप्सूल्स दोनों आ जाते हैं। 4 प्रकार की दवाइयाँ जनरली दी जाती हैं।
टर्बिनाफिन, आइट्रोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड ग्रीजियोफल्विन। सबसे पहले हम टर्बिनाफिन की बात करते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है और ये डेली दी जाने वाली दवाई है। सो हम फिंगर नेल इन्फेक्शन के लिए इसे 6 हफ्तों के लिए देते हैं और टो नेल इन्फेक्शन के लिए इसे हम 12 हफ्तों के लिए देते हैं, क्योंकि जो टो नेल होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और फिंगर नेल थोड़ा जल्दी ग्रो करता है। सेकेंड जो दवाई आती है वो है इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल को हम 2 तरीके से दे सकते हैं। ये जनरली कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। पहले तरीके में हम इसे 1 महीने में 1 हफ्ते के लिए देते हैं। ऐसे 2 साइकिल्स हम फिंगर नेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सेम 3 साइकिल्स हम टो नेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट्राकोनाजोल को हम डेली डोज में भी दे सकते हैं। उसके लिए हम फिंगर नेल्स के लिए इसे 6 हफ्ते के लिए देते हैं और टो नेल इन्फेक्शन के लिए इसे हम 12 हफ्तों के लिए देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल कैप्सूल और टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसे हम हफ्ते में 1 बार देते हैं। फिंगर नेल्स के लिए इसे हम 3 से 6 महीने दे सकते हैं और पैरों के नाखूनों के लिए इसे हम 6 से 12 महीने दे सकते हैं। चौथी मेडिसिन होती है ग्रीजियोफल्विन। इससे कई ज़्यादा बेहतर मेडिसिन अवेलेबल होने के कारण इसे हम काफ़ी रेयरली यूज़ करते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसे हम 6 से 12 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो या तो टैबलेट्स या कैप्सूल लेना नहीं चाहते या फिर किसी बीमारी की वजह से वो ले नहीं सकते, तो वो चाहते हैं कि हम उन्हें कुछ लगाने वाली दवाइयाँ दें। क्रीम्स की अगर हम बात करें तो नाखून काफ़ी मोटा होता है, तो क्रीम्स जो होती हैं वो नाखून के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती और ना ही नाखून के नीचे वाली स्किन तक जा पाती हैं, तो वो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में असरदार नहीं होती हैं। लगाने वाली मेडिसिन्स नाखून के लिए जो होती हैं उन्हें हम नेल लैकर्स कहते हैं। ये स्पेशल प्रेपरेशंस होती हैं। इसमें 2 प्रकार से नेल लैकर्स अवेलेबल होते हैं, साइक्लोपायरॉक्सओलामीन नेल लैकर एंड एमेरोल्फिन नेल लैकर। इसको लगाने का स्पेशल तरीका होता है। इसे नाखून के ऊपर लगाया जाता है और ये नाखून के कांटेक्ट में काफ़ी समय तक रहती है, जिससे कि ये नाखून के अंदर पेनिट्रेट कर पाती हैं। तो जब भी आपको नेल फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। नेल लैकर्स खुद में इतने असरदार नहीं होते हैं जब आप इन्हें अकेला यूज़ करें, लेकिन अगर आप इन्हें टैबलेट और कैप्सूल्स के साथ कंबाइन करें तो इससे काफ़ी अच्छा असर देखा गया है। इसके अलावा कभी कभी हमें जिस नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो गया है उस नाखून को भी हटाना पड़ता है, लेकिन इसके साथ हम जनरली टैबलेट्स या कैप्सूल ज़रूर देते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन बार बार ना हो। उसके अलावा रिसर्च में लेज़र का इस्तेमाल भी किया जाता है नाखून के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाने के लिए। इसमें हम Nd:YAG लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ भी हम टैबलेट्स या कैप्सूल्स कंबाइन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको नाखून के फंगल इन्फेक्शन के बारे में सारी जानकारी दी जाए, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.